हमने ऑलरेडी कन्वे किया है कि एचडीएफसी बैंक इधर एक सिर्फ बैंक चलाने नहीं आए, हम सिर्फ बिज़नेस करने नहीं आए हैं। हम लद्दाख का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट बनेंगे ताकि हम लद्दाख की ओवरऑल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करें। हमारा रिसेंटली एक इवन नया ब्रांच भी आ गया एंड वी थॉट दैट इट्स बेटर कि हम उसको एक आउटस्कर्ट्स में लें ताकि जो हमारे सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं वो एक रूरल सेटअप में भी आ जाए। वी आर नॉट ओनली चूजिंग अर्बन एरिया फॉर दैट। विद रिस्पेक्ट टू जो हम सोशल सर्विस के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, हमने पर्टिकुलरली लद्दाख पर प्राइमरी फोकस लाया है। वी हैव गॉट इट अप्रूव्ड फ्रॉम आवर हेड ऑफिस ऑल्सो एंड ये हमने मीटिंग इसलिए आज बुलाई थी ताकि हमारा ये कमिटमेंट हमारा ये दिख जाए कि वी आर हेयर फॉर अ मीनिंगफुल कॉज। जो हमने फिया के साथ कोलैबोरेशन किया है, बेसिकली हम खुद डायरेक्टली इन प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं करते, हम एज फाइनेंसर करते हैं और जो फाउंडेशन है हमारे उसके साथ काम रहता है ताकि वो एक टेक्निकल, टेंजिबल और ट्रेनिंग पार्ट में इन प्रोजेक्ट्स को आगे चलाएं। हमने अभी पहले ही चूज़ किया है एग्रीकल्चर, जिसमें मिल्क है और क्रॉप प्रोडक्शन पर काम होगा, जिसमें हमारा फिया फाउंडेशन एक टेक्निकल और ट्रेनिंग और बाकी टैक्टिकल सपोर्ट हमारे लोगों को दें ताकि हम एक मोड में चाहते हैं कि इकॉनमी जाके एक रनिंग मोड में आए। हम नहीं चाहते हैं कि वन टाइम एक्टिविटी में जाए। एग्रीकल्चर में जब वो ऑटो मोड में वो फार्मर आएगा देन विल बी मोर कंटेंट। सो आवर प्रोजेक्ट जो भी है, हम शॉर्ट रन प्रोजेक्ट्स नहीं रन करते। ये प्रोजेक्ट्स हमने एनविसेज किया है कि हम 3 साल में लगाएंगे। इसमें 3 साल में हम चाहते हैं कि ये ऑटो मोड में आएगा। देन डेफिनेटली ये नहीं कि हम यही एक प्रोजेक्ट करेंगे, हम और भी प्रोजेक्ट्स में आएंगे, मगर हम अच्छी तरह आएंगे, नॉट कैजुअली। हम परमानेंटली आएंगे हर किसी प्रोजेक्ट में, वेदर इट इज़ एनवायरनमेंट रिलेटेड और वेदर इट इज़ एजुकेशन और कोई और भी जो डेमोग्राफी को रिक्वायरमेंट है हम सर्टनली आएंगे। बस ये था कि हम इंग्लिश में ये लाइन बोलूँगा, इट इज़ अ टाइम फॉर टू रिडीम आवर प्लेज। जो हमने वादे किए हम उसको पूरा कर रहे हैं। हमने इस मीटिंग को इसलिए बुलाया है वो दिखाने के लिए कि हम सर्टनली इस प्रोजेक्ट में हमेशा इन प्रोजेक्ट्स को आगे लेंगे, अच्छी तरह लेंगे और बड़े जज्बे से लेंगे। जज्बा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जस्ट सिर्फ पैसा नहीं दिया, हम चाहते हैं कि वो एक रिटर्न लाए। हम जज्बे से काम करें ताकि जो लद्दाख की कम्युनिटी है इसको ओवरऑल वेलफेयर पहुँचे। ठीक है, हम मेन सिटी में नहीं, दूर तक भी जाएंगे, जहाँ जहाँ जो भी पॉसिबल हो जाएगा वो करेंगे, फेजेस में करेंगे। हम ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर काम करेंगे, सोलर दिस पावर पर काम कर रहे हैं, एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं साइड बाय साइड। हम स्मार्ट क्लासेस भी देखेंगे कहाँ कहाँ रूरल एरियाज़ में चाहिए, ताकि जो भी एक वर्ल्ड क्लास सपोर्ट हमसे मिले हम देंगे। हम डेफिनेटली चूज़ करते हैं एक अच्छी फाउंडेशन को जो इस कार्यक्रम को अच्छी तरह आगे चलाएंगे ताकि बेसिक पर्पस है हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट हो जाए और रूरल डेवलपमेंट हो जाए और उन तक ट्रिकल डाउन हो जाए ये स्कीम्स जिन तक नॉर्मली ऑर्डिनरी स्कीम्स नहीं पहुंचती है। डेफिनेटली मैं नहीं बोलूँगा विल बी परफेक्ट, विल बी लर्निंग एंड विल बी ऑल्सो टेकिंग फीडबैक एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। विल सी एंड हाउ टू इवॉल्व बेटर। हम चाहेंगे कि हम कैसे बेहतर हो जाएं। हम भी इस टेरिटरी में उतने पुराने नहीं हैं, हमने पहले भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एक गुड आउटले ऑफ फंड्स के साथ, आगे भी करेंगे, मगर ये इंश्योर करेंगे हम कि ये पैसा अच्छी तरह यूज़ हो जाए और इसका जो बेसिक पर्पस है नीचे पहुंचने का वो आ जाए। थैंक यू। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो सर का कहना था कि एचडीएफसी परिवर्तन के माध्यम से जो सपोर्ट हम लोगों ने शुरू किया, ये पर्टिकुलर प्रोग्राम नवंबर से शुरू हुआ है। इन कम्युनिटी में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रारंभ हुआ है। दो वैल्यू चेन पे काम करना चाहते हैं, उसकी इकोसिस्टम खड़ा करने का प्रयास है। एक तो वेजिटेबल वैल्यू चेन पे और दूसरा मिल्क वैल्यू चेन पे, जो ट्रेडिशनली यहाँ पे जो है उसी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। कोई एक्जॉटिक चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं और इस पे हमारी पूरी लोकल टीम है जो यहाँ की कॉन्टेक्स्ट, यहाँ का कल्चर को जानता है, वही टीम पूरा ड्राइव करेगी। और इस पर्टिकुलर इंटरवेंशन में पूरी जो काम होगी वो कम्युनिटी ड्रिवन होगा और उनके इकोनॉमिक एंड सोशल एम्पावरमेंट के लिए काम है। और जिस तरह से एचडीएफसी बैंक सपोर्ट कर रही है, नॉट ओनली दिस स्मॉल प्रोजेक्ट लेकिन एक्सपेंशन में है और गवर्नमेंट के साथ में मिलकर के, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में मिलकर के, यहाँ के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी पार्टनरशिप करके वी शुड बी रीचिंग आउट टू द कम्युनिटीज इन अ लार्ज स्केल। या थैंक यू सर। आपने यहाँ पे लोकल एक हिल काउंसिल है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, अभी प्रारंभ नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ में एक मीटिंग होगी और एक कॉमन पॉइंट पे हम लोग कन्वर्ज करेंगे।
और सबको साथ में लेके जाने का प्रयास है, क्योंकि यहाँ का जो विजडम है शुड रीच टू द कम्युनिटीज। जी सर, यहाँ पे पानी की दिक्कत तो आपको पता ही होगा किस तरह का है, और दूसरा जो है लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने की जो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी है, तो किस तरह से काम किया जाएगा? क्योंकि ऑर्गेनिक जब कहते हैं कि लोग पहले बहुत जल्दी डीमोटिवेट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि आउटपुट इतना ज़्यादा नहीं है, तो आप उस पर किस तरह से काम करेंगे? एक तो वाटर को लेकर के हम लोग गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप करेंगे कि उनके पास में काफ़ी रिसोर्सेस है लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है। जैसे प्रोग्राम लाइक मनरेगा जो महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल है कि हम पानी को कैसे रोकें, तो वो वाला एक बड़ा काम होगा जिसके माध्यम से जो इंटरवेंशन के माध्यम से विल ट्राई टू मेक दैट वाटर अवेलेबल। दूसरा चैलेंज ये है कि क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है लेकिन अभी बारिश थोड़ी बढ़ रही है जो यहाँ के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें ग्लेशियर्स को बचाना है ताकि हम कर सकते हैं, लेकिन जो पानी जो ग्लेशियर से निकल बह जा रहा है हमें उसको स्टोर करने की ज़रूरत है, तो वी विल यूज गवर्नमेंट फंडिंग फॉर दैट कन्वर्जेंस के माध्यम से। दूसरा डेफिनेटली हमारा जो इंटरवेंशन है वो ऑर्गेनिक वेजिटेबल की ही बात कर रहे हैं हम लोग, जो भी करेंगे ऑर्गेनिक ही करेंगे एंड प्रीमियम प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, और उसको स्केल अप करने के लिए गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ हम लोग पार्टनरशिप करने वाले हैं। जी तो सर उसके लिए क्या लोकल जो फार्मर्स उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कुछ तरह के जो एक्स्ट्रा जो केमिकल्स जो यूज़ ना किया जाए फर्टिलाइजर? जी, काफ़ी मतलब उसके बारे में काफ़ी अवेयरनेस ट्रेनिंग एक्सपोजर दी जाएगी। उसका मैंने पेस्टिसाइड यूज, केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज का इम्पैक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म में हमारी इकोलॉजी के लिए कितना इम्पैक्ट नेगेटिवली करेगा, तो उसको काफ़ी अंदर में काफ़ी सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप सब होंगे, काफ़ी उनको नॉलेज प्रोडक्ट्स दी जाएगी ताकि वो उस तरह का प्रैक्टिस धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा। अचानक तो नहीं छोड़ेगा बट कॉन्स्टेंटली वी नीड टू टॉक अबाउट फ्री केमिकल फ्री एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत है। जी सर, कुछ विलेजेस में बहुत सारे फंडिंग भी आ जाते हैं, बहुत सारे CSRs के थ्रू, गवर्नमेंट के NGOs के, तो डिज़र्विंग विलेजेस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं तो WKC कुछ विलेजेस में हो जाते हैं, बहुत सारे विलेजेस में पहुंच ही नहीं पाते कुछ भी। जी, तो ये वाला डुप्लीकेशन जो है उसका हम लोग गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के पास में डेटा है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ काम कर रही है, जो लिस्ट हम लोगों ने तैयार किया है गवर्नमेंट के साथ में बात करके वो लिस्ट हमने तैयार की है कि वो भी बोल रहे थे कि बहुत सारा जैसे सोलर ये भी लगाया वो भी लगाया, ऐसा ना हो, ऑप्टिमम हम यूज करें, और इसके लिए जो डेटा हम लोग के पास है वो गवर्नमेंट के साथ में शेयर करते हैं ताकि गवर्नमेंट फंडिंग, दूसरे NGOs की फंडिंग, वो डुप्लीकेशन ना हो, उसको हम लोग बहुत केयरफुली हम लोग देख रहे हैं और उसी के मुताबिक हम लोग उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है। वी आर टेकिंग इनफ केयर। या थैंक यू। थैंक यू।